जब माता पार्वती की बाल शिक्षा पूर्ण हो जाती है तो उनके पिता हिमनरेश उन्हें अपने राज्य वापस ले जाने के लिए आते हैं। वह मेनावती से कहते हैं कि अब हमें अपनी पुत्री को लेकर अपने राज्य चलना होगा। जाने से पहले वे गुरु से आशीर्वाद लेने पहुंचते हैं। तब गुरु उन्हें बताते हैं कि आपकी पुत्री केवल एक साधारण कन्या नहीं बल्कि स्वयं आदि शक्ति है और उनका विवाह केवल भगवान शिव से ही होना तय है। यह सुनकर हिमनरेश विरोध करते हैं और कहते हैं कि पार्वती का विवाह तो वे अपने राज्य के राजकुमार से कराना चाहते हैं। तब गुरु उन्हें स्पष्ट करते हैं कि महादेव और माता पार्वती के विवाह को कोई नहीं रोक सकता। हिमनरेश यह सब सुनकर मौन हो जाते हैं और आशीर्वाद लेकर वहाँ से प्रस्थान करते हैं। उनकी मन स्थिति देखकर भगवान विष्णु देवर्षि नारद को उनकी परीक्षा लेने भेजते हैं और कहते हैं कि हिमनरेश को पार्वती और शिव के विवाह के लिए मानसिक रूप से तैयार करना होगा। देवर्षि मार्ग में एक असहाय दुर्बल व्यक्ति का रूप धारण कर लेते हैं और हिमनरेश से कहते हैं, महाराज मेरी सहायता कीजिए, एक भारी पत्थर के नीचे मेरा सोने का घड़ा दब गया है। हिमनरेश तुरंत सहायता के लिए आगे आते हैं और अपने सैनिकों से पत्थर हटवाने का आदेश देते हैं, पर कोई सफल नहीं होता। और भी सैनिक बुलाए जाते हैं परंतु पत्थर टस से मस नहीं होता। अंत में स्वयं हिमनरेश प्रयास करते हैं पर असफल रहते हैं। तभी माता पार्वती रथ से उतर कर आती हैं और पूछती हैं, पिताश्री क्या हुआ? हिमनरेश बताते हैं कि यह पत्थर हट नहीं रहा है। तब पार्वती कहती हैं, इस पत्थर पर महादेव का नाम लिख दीजिए, वह अवश्य हट जाएगा। देवर्षि महादेव का नाम उस पत्थर पर लिखते हैं और जैसे ही पार्वती उसे छूती हैं, वह पत्थर सरलता से हट जाता है। यह चमत्कार देख वहाँ मेनावती, गुरु और हिमनरेश भी आश्चर्यचकित रह जाते हैं। तभी देवर्षि अपने असली रूप में प्रकट होते हैं और कहते हैं, महाराज अब तो आपने देख ही लिया कि जिसे आप और आपके सैनिक नहीं हटा सके उसे माता पार्वती ने अकेले हटा दिया। उनका विवाह केवल महादेव से ही होना संभव है। यह कहकर वे वहाँ से चले जाते हैं। दोस्तों, अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिए।